राधे राधे। वेलकम है आप सभी लोगों का आज की नई वीडियो में। आज मैं आप लोगों के साथ स्क्वायर नेक पर प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की फुल स्टिचिंग शेयर करना बताऊंगी पाइपिंग के साथ में। इसकी फुल कटिंग की वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पे डाल दिया है, आप लोग जाके देख सकते हो, नहीं तो एंड स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख लेना। ठीक है। अब यहाँ पर हमने बुकरम ले लिया, बुकरम के नीचे कार्बन पेपर ले लिया। इससे हमारे एक बार में दोनों साइड के नेक ड्रॉ हो जाते हैं। बुकरम की चौड़ाई 4 इंच रखा है। गले की चौड़ाई बंद साइड से यहाँ पर 2 इंच 2 पॉइंट रखेंगे और लंबाई यहाँ पर मैंने 7 इंच लिया। आप इसको कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, गले को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर भी निशान लगाएंगे 7 इंच पर और इसके बाद नीचे से गले की चौड़ाई हमने यहाँ पर रखा है 3 इंच। अब देखो ऊपर हमने 2 इंच 2 पॉइंट, नीचे 3 इंच, तो ये आपको लगेगा गला हमारा बहुत कम ज़्यादा होगा, तो आप टेंशन मत लेना। जब भी हम प्रिंसेस कट इसके साथ में जोड़ेंगे ना, गला ऑलरेडी फैल जाएगा, तो आप भी इस तरह निशान लगाना, इससे हमारे गले नहीं गिरेंगे। ठीक है। आप लोग को मैं एंड में दिखा दूंगी कि गला हमारा कितना फैलता है और अभी हमने कितना पतला लिया है। ठीक है। इन लाइनों को ड्रॉ करने के बाद साइड से 1-1 इंच का मार्जिन रखेंगे। ये मार्जिन 1 इंच का इसलिए रखेंगे क्योंकि जब हम पाइपिंग लगाएं तो हमारी बुकरम रहेगी वहाँ पे, तो सपोर्ट रहेगा और पाइपिंग हमारी फिनिशिंग के साथ में बनेगी। ठीक है। अभी यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर बुकरम कट कर लिया है। अब हमारी जो अस्तर है ना, इसके सेंटर में भी कट लगाएंगे और इसी के ऊपर पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि कपड़ा मोटा होने की वजह से ऊपर से ये दिखेगा नहीं। और अब हमने इसके ऊपर सेंटर में बिल्कुल पेस्ट कर लिया है। अगर आपका कपड़ा पतला है ना, मेन फैब्रिक, तो आप इसको अलग लगाना। ठीक है। अब जो पिछली वाली लाइन हमने ड्रॉ किया था ना, वो हमारी इस तरफ से दिख रही है, तो उसी के ऊपर हमें इस लाइन को वापस से चॉक से ड्रॉ कर देना है, क्योंकि हमें पाइपिंग लगानी है और पाइपिंग हम घूम तरीके से लगाएंगे, ऊपर से दिखाएंगे नहीं पाइपिंग को। ठीक है। देखिए ये हमारी पाइपिंग है। पाइपिंग को ऐसे रखेंगे, ये लाइन के ऊपर बिल्कुल रखेंगे और जो इसका गुलाई वाली साइड होता है ना, जो हमको बाहर दिखाना होता है, वो हमने बाहर की साइड में रखा है। ठीक है। आप देखोगे थोड़ा ध्यान से समझ में आ जाएगा। इस तरीके से आपको पाइपिंग इसके ऊपर लगाना है। ठीक है। ये देखिए यहाँ तक हम लगाएंगे, फिर यहाँ पे एक कट डाल देंगे। ठीक है। इस तरीके से हमने कट डाल दिया और यहाँ पे जो लाइन है ना, वहीं पे हमें कट लगाना है, क्योंकि हमें यहीं से घुमाना है। ठीक है। अब यहाँ से घुमा दिया, कट होने की वजह से घूम जाएगा और आपको ये पाइपिंग को चेक करते रहना है कि जो हमने लाइन ड्रॉ की है बिल्कुल उसी के ऊपर ये बैठे। और आप लोग ये सिलाई बड़े टाँके से लगाना, जिससे कि अगर आप लोगों की पाइपिंग इधर उधर हो भी जाती है तो आप सिलाई को खोल के ठीक कर सको। ठीक है। इस तरीके से आराम से बिल्कुल सिलाई लगाना है। यहाँ पर आपने कोई जल्दबाजी नहीं करनी अगर आप लोगों को पाइपिंग फिनिशिंग के साथ में चाहिए तो यहाँ पर देखिए हमारी पाइपिंग लग के रेडी हो चुकी है। एक्स्ट्रा पाइपिंग कट कर लिया है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि गले पे जो लाइन हमने ड्रॉ किया था बिल्कुल उसी के ऊपर हमारी सिलाई लगी है, तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल उसी के ऊपर हमारी सिलाई है। अब हम मेन फैब्रिक को लेंगे और मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से बुकरम को अपनी साइड पे करते हुए रख के इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो अब ये सिलाई हम छोटे टाँके से लगाएंगे, क्योंकि पहली वाली सिलाई हमारी नज़र आ रही है, उसी सिलाई के ऊपर हमें इसको लगाना है। ठीक है। यहाँ पर हमारी सिलाई लग चुकी है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को हमें यहाँ से कट कर देना है, 2 से 3 पॉइंट छोड़ देना है, ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमने बुकरम के ऊपर सिलाई लगा रखा है। तो यहाँ पर 3-3 पॉइंट के करीब मैंने छोड़ दिया। अभी इसके कॉर्नर में कट लगा देंगे इस तरह से, ध्यान रहे धागा ना कटें। ये देखिए हमने कट लगा लिया। अब इसको सिलने से पहले आपको सारे पाइपिंग को चेक करना है कि सारी पाइपिंग आपकी इक्वल तो दिख रही है ना, कहीं कम ज़्यादा तो नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए मेरा बिल्कुल बराबर है। अब हम अस्तर को बाहर की साइड पे टर्न करेंगे और मार्जिन भी हमने बाहर की साइड पे ले लिया है और अस्तर के ऊपर इस तरीके से सिलाई लगा रहे हैं। ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को बताने का तरीका समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 50 सब्सक्राइबर हो जाएं तो हम यहाँ पे लाइव करेंगे और आप लोगों को लाइव में कटिंग स्टिचिंग सारी चीज़ें बताऊंगी मैं। अब यहाँ पर इस कपड़े को खींच के रखना है और ये जो साइड वाली फुट है ना, उससे हमें मिलाते हुए पाइपिंग उससे टच हुए इतना आपको सिलाई लगाना है। इससे सारी सिलाई आपकी इक्वल चलेगी। ठीक है। इस तरीके से हमें एंड तक सिलाई को लगा लेना है। बस कपड़े को खींचते रहना है, क्योंकि जैसे हमने पाइपिंग लगाया ना, तो पाइपिंग कपड़े को अपनी तरफ खींचती है, तो कपड़ा उसके ऊपर चढ़ जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है जब भी आप पाइपिंग लगाओ तो कपड़े को खींच के। अभी देखो ऊपर से गला बहुत पतला दिख रहा है, नीचे से चौड़ा, आगे देखना आप। अब हमने इसे उल्टी साइड पे टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद इसके ऊपर हमें सिलाई लगाना है, दोनों को एक साथ जोड़ने के लिए। देखिए चारों तरफ हमें इस तरीके से सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लेना है।
देखिए यहाँ पर हमारी लगभग सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और अब हमें एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेना है। साइड से जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी कट कर लेना है बिल्कुल अस्तर के बराबर में। देखिए इस तरह से हमारा कपड़ा भी यहाँ पे कट हो चुका। यहाँ पे कट हो गया ना। अब हमें इसे सीधे साइड पे टर्न करना है। सीधी साइड पे करने के बाद जो हमने अंदर की साइड चौक से हाफ इंच की लाइन ड्रॉ किया है एक्स्ट्रा वाला मार्जिन लेके, उसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है, नाखून से प्रेस करते जाना है और यहाँ पे हमारी लाइन बनती जाएगी। इसी लाइन के ऊपर हमें चौक से लाइन ड्रॉ करते जाना है। देखो आप इस तरह से फोल्ड करोगे और इस तरीके से नाखून से प्रेस करते जाना है। आप चाहें ना तो जहाँ पे राउंड है वहाँ पे छोटे से कट लगा सकते हो। इससे क्या होगा, इजी हो जाएगा आपका फोल्ड करना और साथ में प्रिंसेस कट जोड़ना भी। ऐसे ही हमने दूसरी साइड भी कर लिया है और जहाँ पे हमने चौक से लाइन ड्रॉ किया है ना, उसी के ऊपर हमें वापस से इसमें भी पाइपिंग लगानी है जैसे हमने गले में लगाया था। ठीक है, पाइपिंग की जो बाहर रहेगी ना वो साइड आपने ब्लाउज के अंदर वाली साइड में रखना है और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है हाफ इंच का वो हमने बाहर की साइड में निकाला। आप ध्यान से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से इसमें भी सिलाई हमें बड़े टाँके से ही लगानी है ताकि अगर ये सिलाई इधर उधर हो जाए तो हम वापस से ठीक कर पाएँ। अब इसे उल्टी साइड पे करके देखना है। देखो हमारी चौक वाली लाइन है ना, उसी के ऊपर ये सिलाई लगी है तो हमें खोलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हम दूसरी साइड से भी लगाएंगे। तो दूसरी साइड में ना ऊपर से लगाना है। एक साइड में आप नीचे से लगाओगे, दूसरी साइड में ऊपर से, ऐसे ही सही से बैठेगा ये। और यहाँ पर हम रेडीमेड पाइपिंग का यूज़ कर रहे हैं तो इस तरीके से हमारी ये पाइपिंग लग चुकी है इसके अंदर। दूसरी साइड का भी हमने चेक कर लेना है। देखिए यहाँ पर भी चौक के ऊपर ही हमारी सिलाई है, यानी दोनों हमारा परफेक्ट है। अब हमें प्रिंसेस कट वाले पार्ट को ले लेना है। दोनों एक में जॉइंट है तो इसको सबसे पहले हमें अलग करना है और मेन फैब्रिक के उल्टी साइड पे रखना है क्योंकि इसे हमें टर्न नहीं करना होता है, तो इसे हमें उल्टी साइड पे ही रखना है और दोनों को एक साथ में पहले हम सेट कर लेंगे, इसके बाद सिलाई लगाएंगे। देखो एक दूसरे के सामने आ गया, अभी ये परफेक्ट है। तो अब इसके चारों तरफ हमें घुमाते हुए सिलाई लगा लेनी है। दोनों फैब्रिक हमारा एक साइड ज्वाइंट हो जाएगा यहाँ पे देखिए, और ये हमारा ज्वाइंट हो चुका है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है इसमें से भी। ये देखिए बिल्कुल अस्तर के बराबर में हमें इसे कट करना है। ये देखिए कहीं पर भी आप लोगों को डाउट होता है ना तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। यहाँ पर हमारा ये दोनों रेडी हो चुका है ऐसे ही, और साथ में ना हमें प्रेस भी लगाते जाना है। ठीक है, अब इसको हमें इसके ऊपर जोड़ना है। तो आप देखो हमने क्या किया है कि लाइन ड्रॉ किया है। ठीक है ना, दोनों में हमारी हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन है, उसके ऊपर हमने चौक से ऑलरेडी लाइन ड्रॉ किया। अगर कटिंग नहीं दिखाए तो आप कटिंग देखोगे तो उसमें मालूम पड़ जाएगा। अब हमें क्या करना है, जिस साइड पे हमने पाइपिंग लगाया है उस साइड से हमें इसमें जॉइंट लगाना है, दोनों को एक साथ जोड़ना है क्योंकि जो सिलाई हम पाइपिंग लगाते समय हमने लगाया है उसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। और ये सिलाई हम बड़े टाँके से नहीं लगाएंगे, छोटे टाँके से लगाएंगे क्योंकि हमारी सिलाई और पाइपिंग हमारी बराबर आई है। तो अब इसको जोड़ने के लिए हमें छोटे टाँके का यूज़ करना है। ठीक है, अब देखो हमारी प्रिंसेस कट यहाँ पे लग चुका है और साथ में हमारी पाइपिंग भी फिनिशिंग के साथ में दिख रही है, ये अंदर बाहर नहीं है। अब इसे भी हमें उल्टी साइड पे करना है। और एक चीज़ मैंने नहीं बताया था कि कट टू कट मैच होना चाहिए, तो यहाँ पर हमें कट टू कट मैच करवाना है। क्योंकि हमारा कट टू कट मैच हुआ तो हमारी एकदम परफेक्ट जगह पे बैठेगा ये। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मेरा दोनों ही अच्छे से बैठा है और आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी ना तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, छोटे छोटे से कट लगा सकते हो। ठीक है, दोनों साइड के हमने इस तरीके से जोड़ लिया। इसमें इसको भी जोड़ते समय हमें एक साइड से ऊपर से लगाना होगा, दूसरे में नीचे से लगाना होगा। तो यहाँ पर हमारे दोनों ही पाइपिंग अच्छे से बाहर की तरफ नज़र आ रही है। और अब यहाँ पर हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा धागा वगैरह थोड़ा ऊपर नीचे है ना, इसको कट करके हम बराबर करेंगे। ठीक है, पहले लाइन ड्रॉ किया और यहाँ पे कट कर लिया। तो ये मेरी सिलाई के नीचे है इसलिए मैं कट कर रही हूँ। ठीक है, अब आप देखोगे तो प्रिंसेस कट वाली साइड पर भी थोड़ा सा ये बड़ा छोटा हो रहा है, तो इसका लेवल भी बराबर करने के लिए हमें यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना होगा और कट करना होगा। तो लाइन ड्रॉ करने के बाद कट करने से पहले हमें इसके ऊपर सिलाई लगाना है। ये सिलाई हम लाइन से एक पॉइंट अंदर लगाएंगे जिससे कि जब हम एक्स्ट्रा कपड़े को काटें तो हमारे दोनों कपड़े एक साथ बने रहे, इधर उधर ना हो। ठीक है, इसलिए हमने पहले सिलाई लगाया। अब हमने यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ले लिया है। पट्टी को हाफ इंच बाहर की साइड निकालेंगे और हाफ इंच यहाँ से दबाते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे।
देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। अब पट्टी को बाहर की साइड पे इस तरह से कर देंगे और मार्जिन को पट्टी के साइड में ले लेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लगा देना है इस पट्टी के ऊपर। अब हमने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। अब इसे हमें उल्टे साइड पे रखना है और 2 बार इसको हमें इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है, डबल फोल्ड करके। और यहाँ पर हम बड़े टांके से सिलाई लगाएंगे और पट्टी के बिल्कुल किनारे पे सिलाई नहीं लगाएंगे। पट्टी से हमें 1 आध पॉइंट अंदर लगाना है, जिससे हम तुरपाई करें तो धागा खोलना ईजी हो, नहीं तो आपकी तुरपाई खुल जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारी सिलाई लग चुकी है और यहाँ पर इसका लेवल बराबर है। अभी हमें साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर लेना है। आपने इसकी फुल कटिंग नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख सकते हो आप लोग। अब इसे उल्टी साइड पे करेंगे और सेंटर में निशान लगा देंगे, क्योंकि हमारा फ्रंट ओपन ब्लाउज़ है। इसके बैक में भी हमारी डिज़ाइन है, तो उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ कल शेयर कर दूँगी। अब इस चौक के साइड में सिलाई लगाएंगे, एक एक पॉइंट साइड में। चौक के ऊपर मैंने सिलाई नहीं लगाया है, एक एक पॉइंट साइड में लगाया, क्योंकि चौक के ऊपर से हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो सिलाई हमने पहले इसलिए लगा ली है कि जो दोनों फैब्रिक हमारा है एक साथ में बना रहे, दोनों इधर उधर ना हो। अब देखो ये दोनों फैब्रिक इधर उधर बिल्कुल भी नहीं हुआ, सेट हो गया ना। अभी हमें एक पार्ट को साइड में रखना है, दूसरे वाले को इस तरीके से इसको चेक करना है कि इसकी लंबाई टोटल कितनी आ रही है। देखो मेरी 7 इंच की आ रही है। ठीक है, अब हमने 2 पट्टियाँ कट करके ले ली। एक पट्टी की चौड़ाई 3 इंच है और दूसरे वाले की 2.5 इंच है। लंबाई में हमें 1.5 से 2 इंच का प्लस करना है। तो यहाँ पर अभी ये 10 इंच है और इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है और इसकी लंबाई 9 इंच का है। 1.5 से 2 इंच हमने प्लस किया है। जब हमने दोनों साइड से फिनिश कर लिया है तो हमें 2 इंच या तो 1.5 इंच आपको पट्टी एक्स्ट्रा लेनी है, क्योंकि दोनों साइड से हमारे गले और कमर की साइड से काम हमारा कंप्लीट है। तो पट्टी को हमें फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है ना। अब इसके चारों तरफ हमने सिलाई लगा लिया और पट्टी के उल्टे साइड पे इस तरह का, देखो दोनों में हमने दोनों फैब्रिक का यूज़ किया है, मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों का। अब यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा है ना 10 इंच की थी, तो हम इसको 9 इंच का कट करेंगे, क्योंकि हमारा ये जो है छोटा नहीं पड़ना चाहिए और बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले मैंने कट कर लिया। ठीक है, इसके भी ऊपर चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। और क्योंकि मैं आई और हुके वाला बना रही हूँ, इसलिए दोनों फैब्रिक का यूज़ किया, क्योंकि जब भी हमारा हुक बंद होता है तो दोनों साइड पे खिंचाव आता है, तो कमज़ोर हमारा रहेगा, खिंच जाएगा, स्किन दिखेगी। इसलिए हमने दोनों में मेन फैब्रिक का यूज़ करना है, जिससे कि अगर आपका हुक टाइट खिंचे भी तब भी ये आपका हुक और आई वाला पट्टी ख़राब ना हो। अब इस तरीके से लेना है पट्टी को और 1/2 इंच बाहर की साइड निकाल देना है और यहाँ पर सिलाई लगा देना है। जो लोग बिगिनर्स हैं उनसे भी गलती ना हो, इसके लिए सबसे इजी ट्रिक है, आप 1/2 इंच बाहर पट्टी को निकालो और देखो अब ऊपर की साइड ना हमें फ़ोल्ड कर देना है इसके ऊपर इस तरह से, क्योंकि नीचे से हमने ऑलरेडी एक्स्ट्रा ले लिया है तो ये फिसलेगा नहीं। अब यहाँ पे नीचे वाले को भी इस तरह से अपनी साइड पे फोल्ड कर देना है, सिलाई लगा देना है 1/2 इंच के जितना। अब इसे बाहर की साइड टर्न करोगे तो ये पलट जाएगा इस तरह। और ये जो 2.5 इंच वाली पट्टी है ना, वो वाली पट्टी है, हमने हुक के लिए इसमें लगा दिया है इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा ये लग चुका है। इसके बाद अब इसे हमें सिंगल फोल्ड कर देना है, डबल नहीं। ठीक है, ये जो हमारी सिलाई हुई ना उसी सिलाई के ऊपर हमें रखना है। ध्यान रहे आपके पल्ले के ऊपर ये सिलाई नहीं जाना चाहिए। और ये सिलाई हमने सिंगल लगाया, क्योंकि मैं आई और हुक को मशीन से बनाती हूँ। हुक धागे से लगाती हूँ हाथ से, लेकिन आई मशीन से बनाती हूँ। बट मैं नहीं चाहती हुक का कोई भी सिलाई मेरा ऊपर की साइड दिखे, इसलिए मैं पट्टी को सिंगल रखती हूँ और हुक लगाने के बाद अंदर की साइड फोल्ड करके तुरपाई या सिलाई जो भी चाहिए वो लगा देती हूँ। अब इस पट्टी को आप देखो ध्यान से कि पट्टी की सीधी साइड मैंने अंदर कर दिया है, 1/2 इंच इसमें भी बाहर निकाल दिया है और इसके बाद यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ठीक है, इससे क्या है ना, चाहे आप बटन वाला पट्टी लगा रहे हो या फिर हुक वाला या आई वाला या बटन वाला, दोनों में ही आपकी पट्टी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में आती है उसकी सिलाई ऊपर वाली। यहाँ पर भी है पट्टी को हमने ऊपर से 1/2 इंच फोल्ड कर दिया, अब नीचे से भी फोल्ड करेंगे 1/2 इंच और यहाँ पर हमारी सिलाई हो चुकी है। अब अपने पल्ले को उल्टे साइड पे करेंगे, पट्टी को बाहर की साइड पलट देंगे और पलटने के बाद अच्छे से पट्टी को बाहर की साइड खींचेंगे और पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे और मार्जिन पट्टी की साइड में करके रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारी सिलाई हो चुकी है और अब इसके बाद यहाँ पर हमें इसे सीधी साइड पे टर्न करना है और यहाँ पर एक बार इसे फ़ोल्ड किया, वापस से एक बार फ़ोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर बड़े टांके से सिलाई लगाएंगे और पट्टी से 1 पॉइंट अंदर की साइड लगाएंगे, बिल्कुल साइड में नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया है मैं आई मशीन से बनाती हूँ, जिससे बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनती है और टाइम भी हमारा बच जाता है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट करना कि हाँ हमें भी मशीन से आई बनाना सीखना है, आप वीडियो बना दो, मैं बना दूँगी। ठीक है,
तो इस तरीके से हमारी आई और हुके वाली दोनों पट्टी हो चुकी है। अब इसको चेक करेंगे, बड़ी छोटी तो नहीं है। तो आप देख सकते हो हमारे दोनों एकदम इक्वल आ रहे हैं, बराबर है। और ये हमारी ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने कट कर लिया और इसमें प्रेस लगा के देखो इसका पफ कितने अच्छे से आ गया है। तो और भी डिज़ाइन देखने के लिए चैनल पर वीडियो वाले सेक्शन में जा सकते हैं और कोई कमेंट करना है, डाउट है तो कर सकते हैं और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में एंड स्क्रीन में दे दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।